आज हम देखेंगे कि हम अरे को पास कैसे कर सकते हैं फंक्शंस में। इन C++ अरेज आर पास्ड बाय रेफरेंस ओनली। प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं कि हम जो पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन को वो दो तरह से पास करते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो अरेज जो है ये सिर्फ पास बाय रेफरेंस होते हैं, ये पास बाय वैल्यू होते ही नहीं है। लिहाजा हम इनके साथ जो पास बाय रेफरेंस की सिंबल होती है एम्परसैंड, वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको प्रीवियस लेक्चर में याद है। अगर आपको पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू को नहीं पता तो मैं उसका लिंक इधर ऊपर शो कर दूंगा, आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। इफ वी पास अरे एज पैरामीटर वी डोंट यूज अरे साइज। हमने अरे का साइज नहीं बताना जब हम उसको पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख देनी है। ये एक सिंटैक्स है, ये अगर आप देखें एक फंक्शन का नाम था फंक्शन अरे एज पैरामीटर। अब इसमें दो जो सा ना वो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक है इंटीजर अरे और एक है डबल अरे। अब देखिए अरे का नाम है लिस्ट वन, अब और इसके बाद मैंने एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं, और यहाँ पे भी जो लिस्ट टू है इसके सामने एम्प्टी ब्रैकेट्स है। एम्प्टी ब्रैकेट्स का मतलब है जी कि ये अरे है। अब इसका साइज क्या है, जितना अरे आप पास करेंगे इसका साइज उसी के मुताबिक हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसका साइज नहीं बताना, ठीक है कि नहीं। जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो हमने अरे का साइज नहीं बताना। ये देखें एक सिंपल अरे है जो क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है जीरो से। देखिए अरे का नाम क्या है, इनिशियलाइज अरे। अब ये जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, अरे को इनिशियलाइज कर रहा है जीरो से। अब यही काम हम मेन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यही काम हमने फंक्शन के अंदर करना हो तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको अरे पास करना है इंटीजर। ये अरे का नाम लिस्ट है और उसका साइज हमने बता देना है, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, एक लूप लगा देना है जीरो से लेके उसके साइज तक, और हर एलिमेंट को जीरो से इनिशियलाइज कर देना है। इसको देखते जी हम। फॉर एग्जांपल ये जो कोड ब्लॉक है इसमें ये देखिए हमने एक बनाया है अरे 5 एलिमेंट्स का। अब हम इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं जीरो से, तो हम सिंपल इधर क्या कर सकते हैं, हम इधर लिख सकते हैं माई नम, जो अरे का नाम है, इसका जो आई एलिमेंट है इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से। तो ये सिंपल सा एक लूप है जो तमाम जो ये जो अरे है माई नम, जो अरे है इसको जीरो से इनिशियलाइज करेगा। अगर आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू से करना है तो उससे कर दें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 100 से इनिशियलाइज कर दें। उसके बाद अगर आपने इसको शो करना है तो आप दोबारा लूप लगा लेते हैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। और इधर आपने इसको शो करना है तो सी आउट आप कर दें माई नम, इसका जो इंडेक्स आई है, और इसके एंड पे आप कर दें एंड आई। तो ये देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो 5 टाइम्स जो है ना वो 100 प्रिंट हो जाएगा। ये देखें 1 2 3 4 5 टाइम्स 100 प्रिंट हो गया। तो इसको आप इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट। इधर आप चाह रहे हैं कि जी अरे का अगर इंडेक्स के साथ शो कर रहे हैं तो इधर आप शो कर सकते हैं आई प्लस 1, इधर आप डॉट लगा के स्पेस दे दें और इसके बाद ये आप शो कर दें। तो ये देखिए इस तरह भी आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 100 प्रिंट हो गए। तो ये एक सिंपल सा तरीका है अरे को इनिशियलाइज करने का। अब यही काम अगर मैं फंक्शन के जरिए करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब चूंकि इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं करना, जस्ट अरे को इनिशियलाइज करना है, इसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, इनिशियलाइज अरे इसका नाम रख लें। अब हमने इसको अरे पास करना है ना, तो इसका नाम हम इधर लिस्ट कर देते हैं, और इसकी पहले टाइप बतानी है आपने, इंटीजर LST और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, और यहाँ पे आपने इसका साइज बता देना है, इंटीजर साइज। साइज अच्छा ये रिजर्व्ड है तो हम इसका जो है ना ए साइज लिख देते हैं, अरे का साइज AR साइज। अब इधर हमने क्या करना है, अब हमने इधर ये करना है कि यही जो लूप हमने इधर लगाया है ये वाला, इसको इधर से उठाएं और इसको उस फंक्शन के अंदर ले जाएं। इसको इधर लिख दें फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने माई नाम नहीं यूज करना। अब ये अरे का नाम है LST, अब आपने यहाँ पे LST यूज करना है, LST, और इसको 100 से इनिशियलाइज कर देना है। अब आपने क्या करना है, इधर इसकी फंक्शन कॉल करनी है, तो फंक्शन कॉल आपने सिंपल अरे का नाम लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है,
अब अरे का नाम क्या था जी, माइनम। आपने और इससे बता देना कि इसका साइज होगा जी 5। इस तरह आपने इसको कॉल करना है। देखिए जब फंक्शन कॉल हमने की है तो हमने सिर्फ अरे का नाम लिखा है, हमने कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स साथ नहीं लगाई। और यहाँ पे जो हमने अरे का नाम लिखा है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, तो इसका मतलब है कि ये अरे पास हो रहा है। अब अरे हमेशा पास बाय रेफरेंस होता है। इसका मतलब है कि जब आप फंक्शन के अंदर अरे की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जानी चाहिए। तो अब देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो ये देखिए 100 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम अरे को पास कर सकते हैं फंक्शन में। जी ये देखिए एक और फंक्शन मैंने बनाया फिल अरे का, यानी कि अगर आपने अरे को फिल करना है, यानी कि इनपुट यूजर से इनपुट लेनी है। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए मेन के अंदर तो आप करते रहते हैं, अब इसको देखना है कि हमने फंक्शन के जरिए कैसे करना है अगर इनपुट लेनी हो तो इसको देखिए सिंपल इसका जो तरीका है, ये इनिशियलाइज अरे का फंक्शन था। इधर हम एक बना लेते हैं वॉइड इनपुट अरे, इनपुट अरे के नाम से इधर int लिस्ट एक पास कर दें और इधर आप इसका सिर्फ AR साइज बता दें। अब आपने क्या करना है, इनको इनपुट लेना है तो इधर लूप लगा लें फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन AR साइज। अच्छा यहाँ पे भी आपने AR साइज करना था, जो पैरामीटर आपने जो साइज पास किया है वो आपने इधर लिखना था, और I प्लस प्लस। अब आपने इनपुट करना है तो इससे पहले लिख रहे सी आउट एंटर एलिमेंट, उसके बाद I +1, क्योंकि I 0 है ना तो हम +1 कर देंगे ताकि एंटर एलिमेंट 1 2 3 इस तरह मैसेज जो है वो सामने आता रहे। तो इसके बाद हमने सी इन कर लेना LST और इसका जो एलिमेंट है I। तो इस तरह जी हम इसको इनपुट करेंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल जहाँ पे ये इनिशियलाइज आप कर रहे हैं इसको कमेंट कर दें और इधर कॉल कर लें इनपुट अरे को कॉल कर लें, इसको अरे पास कर दें माइनम ओरिजिनल अरे पास कर दें और इधर बता दें इसका साइज 5 है। ये आप इंफॉर्मेशन पास कर दें और जिसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। इधर बेशक आप सी आउट कर लें बैकस्लैश n और ये लाइन अगर प्रिंट करनी है ये इस तरह प्रिंट कर लें। इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर एलिमेंट 1 20, ये देखें जी मैं कुछ एलिमेंट इसमें अपडेट कर दिए और ये आगे जो आपने इनपुट किया ना जो ये है 20 54 69 74 20। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखिए जी, हमने जो माई नम है इस अरे को इनपुट किया है इस फंक्शन के अंदर, लेकिन उसकी वैल्यूज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गई हैं क्योंकि अरे जो है ना बाय डिफॉल्ट पास बाय रेफरेंस होता है, लिहाजा हमें कोई देखिए हमने एम्परसेंड नहीं लगाया और एम्परसेंड लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह आप अरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने प्रिंट करना है तो ये जो प्रिंट अरे हम ये प्रिंट इधर करते जा रहे हैं, इसके लिए भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं। हम इधर बना लेते हैं जी वाइड प्रिंट अरे का एक फंक्शन बना ले, इंटीजर LST लिस्ट इसको पास कर दे और इंटीजर AR साइज अरे का साइज इसको पास कर दे। तो इसके अंदर आप सिंपल क्या करें, ये जो आपने लूप इधर लगाया हुआ है इसको इधर से कट करें और ये इधर जाके तो आप इसको पेस्ट कर दें। इसमें आपने चेंज क्या करना है, सिर्फ लेस देन 5 की जगह आपने AR साइज कर देना बस। तो अब इधर इसको कॉल कर लें, प्रिंट अरे को कॉल कर लें और इसको माइनम ये पास कर दें और इसका साइज 5 है वो पास कर दें। तो इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी यहाँ पे क्या मसला है, एरर माई नम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। वो कह रहे जी माई नम जो है वो आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो ये देखिए हमने इस फंक्शन के अंदर इसका नाम LST रखा है ना, तो इधर हमें LST करना था। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो 10 20 30 40 50, तो ये देखें ये 5 एलिमेंट्स इस तरह प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप भी अरे को पास कर सकते हैं फंक्शंस में। इसकी एक एग्जांपल है एग्जांपल क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स इन एन अरे एंड देन फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग फंक्शन। अब आपने क्या करना है जी, जितने अरे के एलिमेंट्स इनपुट किए हैं उनका सम करना है जी फंक्शन के जरिए। तो इधर हमने क्या करना है,
ये आपने यूजर से 5 इनपुट ले रहे हैं, इधर एक बना लें। अब इस फंक्शन ने क्या करना है, इसने अरे के तमाम एलिमेंट्स को सम करके उनका आंसर में रिटर्न करना है, ठीक है कि नहीं। इससे पहले जो हमने फंक्शन बनाया है ये जस्ट कोई इनपुट के लिए है, कोई आउटपुट के लिए है, कोई असाइनमेंट के लिए है, लिहाजा इनकी रिटर्न टाइप वाइड है। लेकिन इस फंक्शन ने हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी है सम, लिहाजा इसको हम इंटीजर इसकी रिटर्न टाइप रखेंगे। इसका नाम आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख ले, सम अरे, और इंटीजर LST एक अरे बना लें, और इंटीजर AR साइज, इसको आप साइज पास कर दें। अब आपने क्या करना है जी, इन अरे के तमाम एलिमेंट्स को सम करना है। तो आपको पता है कि जब भी सम वाला हमने काम करना है, एक हमने इंटीजर सम बनाना है जिसको 0 से इनिशियलाइज करना है। अब लूप लगा ले, फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन AR साइज और I प्लस प्लस। अब इसके अंदर आप क्या करते जाएं, आप तमाम अरे के एलिमेंट्स को सम करते जाएं, तो सम प्लस इक्वल टू आ जाएगा LST, और इसका जो एलिमेंट I है ये ऐड होकर सम के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो जब ये सारा लूप चल जाए, सारी इसमें ऐड हो जाए, तो आप रिटर्न कर दें सम को, ठीक है कि नहीं। अब देखिए मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई क्योंकि फॉर के साथ एक स्टेटमेंट है, लिहाजा ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। तो जो सम होगा उसके बाद वो रिटर्न हो जाएगा। तो आपने ये जो प्रिंट अरे कर रहे हैं, बजाय इसके इधर हम लिख देते हैं सी आउट सम ऑफ अरे एलिमेंट्स इज इक्वल टू, और इधर आप ये फंक्शन कॉल कर लें। आपको पता है जो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करते हैं हम डायरेक्ट सी आउट में यूज कर सकते हैं। सम अरे का जो फंक्शन है इसको कॉल कर ले, इसको पास कर दे माई नम अरे, और इसका साइज 5 है वो इसको पास कर दे। अब इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये देखिए जी पहला एलिमेंट मैं कहता हूँ 10 20 30 40 50, तो ये देखिए जी सम ऑफ अरे एलिमेंट्स 150, ठीक है कि नहीं। 90 और 60 150 जॉनसन है वो आ जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड एंड देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद इन द अरे यूजिंग फंक्शन। तो 10 नंबर अब जी अब आपने इनपुट करने हैं, और आपने जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है ये आपने ऑलरेडी वैसे किया है, लेकिन अब आपने इसको करना है फंक्शन के जरिए। तो ये जो आपने इधर सबसे पहले अरे बनाना है, इसका साइज 10 कर ले। अब देखिए अब हमने इसका साइज 10 किया ना, अब हर जगह पे हमें इसका साइज जो है ना, इधर जहां जहां पे फंक्शन कॉल है ना वहां वहां पे इसका साइज 10 करना पड़ेगा। तो इसकी बेस्ट अप्रोच ये होती है, हम इधर कांस्टेंट एक बना लें, कांस्टेंट इंटीजर साइज, इसको कर देते हैं जो 10। अब हमने जहां जहां पे इसका साइज चाहिए ना उधर हम इसको साइज जो है ना वो यूज कर लेंगे, साइज कॉपी, और जहां जहां पे हम इसको पास कर रहे हैं वहां वहां पे साइज। अब इसका फायदा क्या है कि अगर आपने रे का साइज 100 करना है तो एक जगह पे 100 करें और पूरे प्रोग्राम में ये रे का साइज 100 हो जाएगा। ये फायदा है जिसका, ये पहले इनपुट हो जाएगा रे। इनपुट करने के बाद आपने क्या करना है जी, फाइंड लार्जर करना है। तो इधर हम बना लेते हैं इंटीजर फाइंड लार्जर, एक फंक्शन बना लें, इसको आपने LST एक अरे पास करना है, और आपने इसका साथ इंटीजर AR साइज ये इसको पास कर दिया। अब आपने क्या करना है कि लार्जेस्ट फाइंड करना है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले जो मैक्स का वेरिएबल बनाना है, इसको आपने क्या साइन कर देना है, पहला एलिमेंट LST का जो पहला एलिमेंट है वो हमने इसको साइन कर दिया। अब हमने देखना है कि जी बाकी में से जॉनसन है वो अगर कोई इससे बड़ा है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम में सेव कर देनी है। अब लूप लगा ले, फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू, अब ये बताएं मुझे कि इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से कि 1 से। जी आपने बिल्कुल सही बताया, अब इसको हमने 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो पहला है 0 एलिमेंट वो हमने मैक्स के अंदर स्टोर कर दिया है। अब हमने इसको 1 से स्टार्ट करना है। अब वो जो 0 पहला एलिमेंट है उसको हमने रे के तमाम एलिमेंट से कंपेयर करना है कि उनमें से बड़ा कौन सा है। आई को 1 से स्टार्ट करना है, आई इज लेस देन AR साइज, और आई को आपने प्लस प्लस कर देना है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर ये कंडीशन लगा देनी है, इफ अगर जो मैक्स है वो छोटा है किससे, अरे के एलिमेंट से, अरे के आई एलिमेंट से अगर वो छोटा है, तो सिंपल क्या करें, मैक्स इज इक्वल टू LST आई जो उसका एलिमेंट है
जो एलिमेंट अरे का बड़ा है ना वो मैक्स के अंदर सेव हो जाएगा, अगर वो एलिमेंट मैक्स से छोटा है तो फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो मैक्स के अंदर क्या होगा, लार्जर वैल्यू, तो उसके बाद आप रिटर्न कर दें मैक्स को। तो अब इधर आप ये जो सम ऑफ रे है ये लिख दें, और इधर लिखते हैं जी बैकस्लैश n कर दें, इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, और इधर आप लिख दें लार्जर एलिमेंट ऑफ अरे, और इधर आप ये फंक्शन कॉल कर लें, क्या नाम था इसका, फाइंड लार्जर, इधर से कॉपी करें और इधर फाइंड लार्जर पेस्ट कर दें। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो देखें जी, अगर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज इसमें पुट कर देता हूँ, अच्छा 10 करनी है जी, तो सम ऑफ रे एलिमेंट्स 529, लार्जर एलिमेंट ऑफ रे 105, तो देखिए 105 इनमें सबसे लार्जर था, तो इससे पहले हमने बैक स्लैश नहीं लगाया जी, ये। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि अब आपको समझ आ गई होगी कि हम अरे को किसी फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है अरे का वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो कि करैक्टर अरे है, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट जो है ना वो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।